अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एल्गोरिथम्स को करेंगे। इस एल्गोरिथम्स के टॉपिक का लास्ट पार्ट है ये। ठीक है, तो आज जो हम प्रोग्राम्स लिखेंगे, सबसे पहले हम ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जो हमें प्राइम नंबर्स और जो प्राइम नंबर्स नहीं हो उनको आइडेंटिफाई करे। ठीक है, तो ये मैंने प्रोग्राम लिख लिया है। अब हम ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं जो हमें बताए कि जो नंबर हम इनपुट कर रहे हैं वो हमारे पास प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है या फिर नंबर प्राइम नहीं है। ठीक है, जो नंबर प्राइम नहीं होता उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम द नंबर इज़ नॉट प्राइम कह के उसे शो करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लिया, उसकी डाटा टाइप रखी हमने इंट। ठीक है, इसी तरह से हमने उसके बाद प्रिंट कराया स्क्रीन पे एंटर अ नंबर, और हमने उसको इनपुट ले लिया नम के अंदर जो हमने वेरिएबल बनाया था। अब अगर हम सोचें हम कोई भी प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं कि वो प्राइम नंबर है। हर वो नंबर जो 1 से या फिर ख़ुद से डिवाइड होता हो, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना होता हो, ऐसा नंबर हमारे पास प्राइम नंबर होता है। तो अगर मुझे चेक करना हो कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है, तो मैं उसको कैसे चेक करूँगी। 1 से तो हर नंबर ही डिवाइड हो जाता है, उसको 2 से डिवाइड करूँगी, अगर वो 2 से नहीं हुआ तो 3 से करूँगी, 4 से करूँगी, 5 से करूँगी, 6 से करूँगी। जैसे अगर 16 में चेक कर रही हूँ, ठीक है, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 13 चेक करना चाह रही हूँ। सही, 13 चेक करना चाह रही हूँ तो 1 से तो नहीं करूँगी, मैं 2 से शुरू करूँगी। 2 से डिवाइड किया नहीं हुआ, 3 से किया नहीं हुआ, 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, और उस नंबर तक 12 तक चेक करूँगी मैं उसको। ठीक है, 13 तक तो चेक नहीं करूँगी क्योंकि 13 से तो वो डिवाइड हो गई ना, मतलब नंबर खुद से तो डिवाइड हो गई। तो 1 और वो जो नंबर खुद से डिवाइड हो रहा है उसे हम चेक नहीं करेंगे, उसके अलावा चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर हम सोचें कि ये प्रोग्राम हमें लिखना है तो हमारे जहन में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि यहाँ पे एक लूप चलेगा जिस लूप की वैल्यू 2 से शुरू होगी और उस नंबर से एक नंबर पहले तक वो लूप चलता रहेगा और हम उसको डिवाइड कराते रहेंगे जब तक कि वो नंबर किसी से डिवाइड नहीं हो जाता। ठीक है, तो अब अगर हम अपने इस प्रोग्राम को देखें, हमने फॉर लूप लगाया। फॉर लूप के बाद हमने क्या किया, आई एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इंट आई। ठीक है, इक्वल्स टू 2, उसमें 2 रखा है। इसके बाद हमने कंडीशन ये रखी है कि ये लूप कब तक चले, नंबर से एक कम तक, मतलब कि आई शुड बी लेस देन नम, वहाँ तक चले ये लूप। मतलब कि अगर मैं 13 के लिए चेक कर रही हूँ तो मैं कहाँ तक चलाऊँगी लूप को, 12 तक चलाऊँगी। ठीक है, क्योंकि 13 से तो वो डिवाइड करेगा ही हर नंबर के लिए। फिर हम पहचानेंगे कैसे वो प्राइम नंबर है या नहीं है, वो तो हर नंबर ही अपने आप को डिवाइड कर देता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, आई प्लस प्लस, मतलब हर दफ़ा आई को एक बढ़ाते जाओ। अब अंदर गए, अंदर हमने क्या देखा, जब हमने कहा कि भाई अब आई 2 है। ठीक है, अब चेक तो करो कि वो 13 डिवाइड बाई 2, 13 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, और डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज़ हम कैसे चेक करते हैं। ये चीज़ हम ऐसे चेक करते हैं कि उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर 0 आ गया तो समझो डिवाइड हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगाई, अगर नम मॉड्यूलो आई, मॉड्यूलो मतलब रिमाइंडर, अगर नम को हम आई से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 के बराबर आ जाए, इक्वल इक्वल 2 दफ़ा इसलिए लगाया क्योंकि सी प्लस प्लस के अंदर हम इक्वल चेक करने के लिए 2 दफ़ा लगाते हैं, इक्वल्स टू। अगर रिमाइंडर 0 के बराबर आ जाए, इफ़ की कंडीशन लगाई है हमने, तो क्या एग्जीक्यूट हो, तो प्रिंट हो जाए द नंबर इज़ नॉट प्राइम। क्योंकि जब वो नंबर किसी से डिवाइड हो गया, फॉर एग्जांपल वो 2 से डिवाइड हो गया, फिर तो वो प्राइम नहीं है ना। प्राइम नंबर तो वो होता है जो किसी से डिवाइड नहीं होता। तो अगर डिवाइड हो गया, अगर वो जो आई है वो बढ़ता जाएगा, एक 2 से होगा, फिर 3 से होगा, फिर 4 से होगा, तो अगर उसमें से किसी एक का भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो समझो वो नंबर डिवाइड हो गया। तो क्या प्रिंट हो, द नंबर इज़ नॉट प्राइम, और आगे एंडल। अब इसके बाद रिटर्न 0 क्यों लिखा है ये सोचने की बात है, मगर अभी के लिए हम इस चीज़ को इग्नोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद बाहर निकल के लूप से बाहर आ जाएगा जब तक उसने चेक कर लिया आई जो है समझो वो 12 तक चला गया और उसने एक भी दफ़ा इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई। ठीक है, एक भी दफ़ा कोई नंबर ऐसा नहीं आया जो 13 से पूरा 13 को जिसने पूरा डिवाइड कर दिया हो। ठीक है, तो वो लूप से बाहर आ जाएगा, और अगर ऐसा हो जाए इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ठीक है, तो बाहर आ जाएगा और फिर वो नंबर क्या होगा, वो प्राइम होगा। ठीक है, अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई एक भी दफ़ा तो लूप से बाहर आ गया। लूप से बाहर आने के बाद वो नंबर इज़ प्राइम। अब सोचने की बात ये है कि अगर यहाँ पे इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाती है एक दफ़ा, फॉर एग्जांपल अब मैं 12 नंबर चेक कर रही हूँ, मैंने इनपुट दिया 12, ठीक है, और फिर उसने इनपुट ले लिया। उसके बाद इसने फॉर लूप चलाया। फॉर लूप में इसने 2 से ही शुरू किया, आई इक्वल्स टू 2, चेक किया क्या 12 से छोटा है आई, बिल्कुल है। इसने डिवाइड कराया 12 को 2 से,
तो ये डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा, द नंबर इज़ नॉट प्राइम, 12 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, फिर जो नॉर्मल लूप होता है वो क्या करता है, आई को वो 3 कर देगा, फिर वो चेक करेगा 12 से डिवाइड हो रहा है, फिर वो 4 कर देगा, फिर वो चेक करेगा। तो हम तो ये नहीं चाह रहे ना, जब एक दफ़ा हमें पता चल गया कि नंबर प्राइम नहीं है, फिर हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लगाया रिटर्न 0। रिटर्न 0 का मतलब ये होता है डायरेक्ट बाहर आ जाओ पूरे प्रोग्राम से, ठीक है। तो रिटर्न 0 का ये मतलब होता है, इसलिए यहाँ पे हमने रिटर्न 0 लगाया है। रिटर्न 0 का मतलब यही है कि जब एक दफ़ा पता चल जाए द नंबर इज़ नॉट प्राइम, ठीक, जैसे ये इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, तो वो प्रिंट कर देगा नंबर इज़ नॉट प्राइम, उसके बाद इस पूरे को प्रोग्राम से बाहर निकाल देगा, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये चीज़ कर ली, हमें पता चल गया कोई नंबर प्राइम नहीं है अगर, तो वो प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, अगर मैं 13 को ही देखूं, तो वो पहले 2 को चेक किया, 3 को किया, 4 को किया, इस तरह उसने 12 तक चेक किया, उसको सारे नंबर्स मिले, भाई कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है, एक भी दफ़ा इसकी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो डायरेक्ट वो लूप से बाहर आ गया, और लूप से बाहर आकर उसने क्या प्रिंट कर दिया कि जो नंबर है वो प्राइम है। तो इस तरह से करके हमने जो नंबर प्राइम होता है और जो नंबर प्राइम नहीं होता, इस तरह से करके हमने इसका प्रोग्राम लिखा। तो अब ये मैंने नेक्स्ट प्रोग्राम लिखा है, इसमें हम देखेंगे प्राइम नंबर का कौन सा अलगोरिथम होता है, मतलब कि हम किस तरह से प्राइम नंबर्स को और जल्दी उसका प्रोग्राम लिख सकते हैं जो कि जल्दी से हमें प्राइम नंबर बता दे। तो इसकी भी एक ट्रिक होती है हमारे पास। अब ट्रिक क्या होती है, वो ये होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई भी नंबर चेक करना है, जैसे मुझे 16 चेक करना है, तो मैं क्या करूँगी, 16 का स्क्वायर रूट कर दूँगी। मेरे पास जो आंसर आएगा, 16 का रूट होता है 4, ठीक है। तो मुझे 16 के लिए, 16 को चेक करने के लिए मैं पहले 2 से लेके 15 तक नंबर्स को पढ़ रही थी, टेबल्स को पढ़ी थी, 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 15 तक जा रही थी। तो मुझे अब 15 तक जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके रूट का जो आंसर आएगा 4, बस मैं 4 तक चेक करूँगी, 2 3 और 4, बस ये 3 नंबर्स चेक करूँगी। अगर इन तीनों में से किसी ने 16 को डिवाइड कर दिया, तो वो मेरे पास प्राइम नंबर नहीं होगा 16, और अगर किसी ने भी डिवाइड नहीं किया तो वो प्राइम नंबर होगा। इसी तरह से अब अगर मुझे 13 को चेक करना है कि 13 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो पिछले वाले प्रोग्राम में हम क्या कर रहे थे, 2 से लेकर 12 तक नंबर्स को चेक कर रहे थे। अगर उसमें से किसी ने 13 को डिवाइड कर दिया तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, अगर नहीं किया तो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो हमें इतने ज़्यादा नंबर्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर रूट करेंगे, आंसर आएगा 3.6। अब 3.6 जो है वो हम डेसिमल टेबल कैसे पढ़ेंगे, तो हमें डेसिमल नहीं पढ़ना, हमने उसको इंटीजर देखना है, उसका क्या इंटीजर है। 3.6 का इंटीजर 3 है, ठीक है। तो हमने बस 3 तक नंबर्स को चेक करना है, 3 तक टेबल पढ़ना है। अगर 2 और 3 13 को पूरी तरह से डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, अगर वो दोनों डिवाइड नहीं करेंगे तो वो प्राइम नंबर होगा। बस ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कर देना है, जो आंसर आएगा बस वहाँ तक टेबल्स चेक कर लेने हैं, ठीक है। वहाँ तक टेबल्स चेक करके हम ये डिसाइड कर लेंगे कि वो प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। अब कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की हैं, वो ये कि मुझे 13 का स्क्वायर रूट चाहिए था, तो स्क्वायर रूट ने जो आंसर देना होगा वो डेसिमल में देना होगा, क्योंकि हर किसी का स्क्वायर रूट तो इंटीजर नंबर नहीं होता ना। 14 का इंटीजर नंबर नहीं होगा, उसका स्क्वायर रूट कोई भी 13 का भी नहीं होगा, 12 का भी नहीं होगा, ठीक है। तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है हमारे पास, तो जो आंसर है वो हमें डेसिमल में चाहिए होगा। इसके लिए हमें उस नंबर को डबल बनाना पड़ेगा। डबल क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि डबल डाटा टाइप वो 13.00 कर देगा, ठीक है। जैसे ही वो 13.00 कर देगा और हम स्क्वायर रूट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमें डेसिमल में निकाल के देगा हमारा जो आंसर होगा। तो हमें डेसिमल में भी आंसर चाहिए, क्योंकि हर स्क्वायर रूट जो है, हर स्क्वायर रूट हमारे पास इंटीजर नहीं हो सकता। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। दूसरी ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब हमारे पास वो डेसिमल में आंसर निकाल के दे देगा, तो 3.6 तक तो टेबल नहीं पढ़ेंगे ना हम। 3.5 का टेबल कैसे पढ़ सकते हैं, 3.4 का कैसे पढ़ सकते हैं, तो हमें 3 तक टेबल पढ़ने होंगे। तो हमें उस डेसिमल नंबर के इंटीजर तक टेबल पढ़ने, तो हम फिर उसको इंटीजर बनाएंगे। तो अब हम ये प्रोग्राम देखते हैं कि हमने किस तरह से यहाँ पे प्राइम नंबर्स का एल्गोरिथम यूज़ किया है। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया नम, डिवाइज़र और रिमाइंडर। उसके बाद हम लोग यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, नंबर जो भी वो चाह रहे हैं कि हम उसे बताएं प्राइम नंबर है या नहीं है, तो वो जो है नम के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अभी हमने जो ट्रिक देखी है ये स्क्वायर रूट वाली, ये वैलिड होती है 4 से, ठीक है। ये 2 और 3 पर वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है,
क्योंकि जो है हमारे पास जो 2 है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी यूज़र ने इनपुट कर दिया कि मुझे बताओ 2 प्राइम नंबर है या नहीं है, और ये ट्रिक चेक करा उसने, तो वो 2 का क्या करेगा, स्क्वायर रूट करेगा। अब 2 का स्क्वायर रूट आएगा 1.44 कुछ आएगा, ठीक है। तो वो उसका इंटीजर क्या होगा, 1 होगा, और 1 तो हर नंबर को डिवाइड कर देता है ना, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो है 2 से नहीं कर सकते ये। इसी तरह 3 से भी, 3 का अगर कोई यूज़र स्क्वायर रूट करता है तो उसका 1.7 कुछ आएगा आंसर, और फिर उसका इंटीजर हो जाएगा 1। तो फिर 1 को चेक करेगा वो सबसे पहले कि 1 डिवाइड कर रहा है उसको या नहीं कर रहा है। तो ये जो प्रोग्राम है ये 2 और 3 के लिए नहीं है, ये जो इसका एल्गोरिथम है, बस ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब हम देख लेते हैं हमने किस तरह से इसकी कंडीशंस वगैरह लगाई हैं। तो सबसे पहले हमने कंडीशन लगाई है। कंडीशन क्या लगाई है कि अगर यूज़र 2 या 3 से बड़ा नंबर इनपुट कर रहा है, ये थोड़ी सी जो है ना स्पीड को बढ़ाने की 2 कंडीशंस हैं बस, सही है। अगर 2 या 3 से नंबर बड़ा है तो सबसे पहले उसको 2 से डिवाइड करवा के चेक कर लो, ठीक है, और 3 से भी डिवाइड करवा के चेक कर लो। अगर बहुत सारे नंबर्स तो ऐसे होते हैं ना जो 2 और 3 से ही डिवाइड हो जाते हैं, तो हमें वहीं पर पता चल जाएगा कि वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो क्या करो, पहली कंडीशन लगाइए, इफ़ नम 2 से बड़ा हो, जो यूज़र ने नंबर इनपुट किया है वो 2 से बड़ा हो, एंड ऑपरेटर लगाया है मतलब कि, और ये भी कंडीशन ट्रू हो कि वो जो नंबर है वो जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका मॉड्यूलो, उसका रिमाइंडर क्या है, 0 आए, मतलब वो 2 से डिवाइड हो रहा है। तो सिंपल है कि वो नंबर क्या है, हमारे पास कंपोजिट है, मतलब कि प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह एक और कंडीशन यही 3 के लिए भी लगाइए कि अगर नंबर 3 से बड़ा है और नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है और वो 0 के बराबर आ जाए उसका मॉड्यूलो रिमाइंडर, तो वो नंबर भी कंपोजिट है। तो ये 2 कंडीशंस हमने सिर्फ प्रोग्राम की स्पीड को बढ़ाने के लिए लगाई है, ठीक है। तो मतलब वो एक ही दफ़ा चेक कर लेगा 2 या 3 को डिवाइड करके, ठीक है, तो इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। दूसरी कंडीशन हमने ये लगाई कि अगर यूज़र इनपुट कर दे 2 या फिर 3, तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो वो जो ट्रिक है जो हमने देखी थी अभी कि हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे फिर उस नंबर तक चेक कर लेंगे, तो वो चीज़ जो है ना वो 4 से वैलिड होना शुरू होती है, ठीक है। 2 और 3 पर वो चीज़ वैलिड नहीं होती। अब वजह क्या है कि वो 2 और 3 पर वैलिड नहीं होती। 2 और 3 पे इसलिए वैलिड नहीं होती कि अगर हम 2 का स्क्वायर रूट निकालते हैं ना तो वो आएगा हमारे पास 1.44, और अगर हम उसका इंटीजर देखें तो वो होगा 1, तो वो 1 को डिवाइड कराएगा, तो 1 से तो हर नंबर ही डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 1 से हर नंबर डिवाइड हो जाता है, तो वो बता देगा कि भाई ये प्राइम नंबर नहीं है, ये 1 से डिवाइड हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, 1 के अलावा देखने होते हैं ना हमें तो नंबर। इसी तरह यही चीज़ 3 के ऊपर भी देखेंगे। 3 का स्क्वायर रूट अगर निकालें तो 1.7 आता है, 1.7 का इंटीजर होगा 1, ठीक है। तो 1 डिवाइड कर देगा 3 को। इसी तरह से वो कहेगा कि भाई ये प्राइम नंबर नहीं है, 1 इसको डिवाइड कर रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है, वो प्राइम नंबर है क्योंकि 1 के अलावा कोई नंबर उसे डिवाइड नहीं कर रहा। तो ये 2 चीज़ों से बचने के लिए 2 और 3 अगर यूज़र ने इनपुट कर दिया तो वो प्राइम नंबर नहीं, उसको बोलेगा ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें यहाँ पे एक कंडीशन लगानी होगी। कंडीशन हमने ये लगाई है कि अगर वो जो नम है जो यूज़र ने डाला है वो 2 के बराबर है, इक्वल टू 2 दफ़ा लगाया, अगर वो 2 है तो हम कह देंगे नंबर प्राइम है, ठीक है। इसी तरह अगर वो 3 है तो हम ये भी कह देंगे नंबर प्राइम है। हमें आगे कोई चीज़ चेक करनी ही नहीं है। अब जो हमें एल्गोरिथम यूज़ करना है प्राइम नंबर का वो हम यूज़ करेंगे। वो हमें यूज़ करने की ज़रूरत क्या पड़ गई, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स तो 2 से बड़े होते हैं, वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। मेजर जो नंबर्स होते हैं वो हमें 2 या 3 पे पता चल जाते हैं। मगर फॉर एग्जांपल यूज़र ने 25 इनपुट कर दिया, ठीक है। अब 25 2 से बड़ा है मगर वो 2 से डिवाइड नहीं होता। इसी तरह से 25 3 से भी बड़ा है मगर वो 3 से डिवाइड नहीं होता। ना तो वो 2 के बराबर है और ना तो वो 3 के बराबर है। तो ये चारों कंडीशंस फेल हो जाएंगी, ठीक है। तो जब हमें फिर इस लूप की ज़रूरत पड़ेगी जो अभी हमने लगाया है। लूप क्या है, वही ट्रिक जो हमने देखी थी। डिवाइज़र को में हम 2 डाल देंगे, ठीक है। डिवाइज़र को हम ऊपर डिक्लेयर कर चुके हैं इसलिए यहाँ पे मैंने इंट नहीं लिखा, ठीक है। कब तक चलना चाहिए लूप चलना चाहिए जब तक हमें 2 से लेके कहाँ तक चेक करना होगा 25 के लिए। 25 का रूट होता है 5। तो मुझे 5 कैसे मिलेगा, 5 मुझे जब मिलेगा जब मैं 25 का स्क्वायर रूट कर दूंगी, मतलब कि 25 नम के अंदर स्टोर होगा जब यूज़र ने इनपुट किया होगा। तो मुझे स्क्वायर रूट करना है नम का, मगर मैं यहाँ पे नम को पहले डबल बनाऊंगी, उसकी टाइप कास्टिंग करूँगी। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यूज़र ने 24 इनपुट किया हो, ठीक है। तो 24 जो है उसका स्क्वायर रूट मेरे पास जो है डेसिमल में आएगा। तो सबसे पहले मुझे उस नम को डबल बनाना होगा, तो मैं उसको डबल बना दूँगी, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालूंगी,
और फिर जो स्क्वायर रूट आएगा, अब 24 का स्क्वायर रूट आएगा फॉर एग्जांपल 4 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो 4 पॉइंट तक तो टेबल नहीं पढ़ूंगी मैं, 4 तक टेबल पढ़ूंगी, तो फिर उसको मैं इंट बनाऊंगी, उसकी टाइप कास्टिंग करके इंट बनाऊंगी। तो ये 2 टाइप कास्टिंग यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। नम की टाइप कास्टिंग क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि स्क्वायर रूट हमारे पास डेसिमल में भी आ सकता है, और फिर जो आंसर आएगा उसकी टाइप कास्टिंग इंट में क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें टेबल वहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। तो ये 2 हमने टाइप कास्टिंग की, और यहाँ तक हमारा लूप चलना चाहिए। 25 के लिए लूप कहाँ तक चलना चाहिए, 5 तक चलना चाहिए, 5 तक टेबल्स पढ़ने हैं मुझे, ठीक है। और उसके बाद हर दफ़ा मैं डिवाइज़र को 1 बढ़ाती जाऊँगी, डिवाइज़र 2 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। लूप के अंदर गया, वो क्या काम करेगा, रिमाइंडर में स्टोर कर दो, नम को डिवाइड करो डिवाइज़र से, मतलब कि 25 को डिवाइड करो पहले 2 से, ठीक है। वो रिमाइंडर में स्टोर कर दो, रिमाइंडर हो जाएगा मॉड्यूलो, उसका मॉड्यूलो जो भी आएगा उसको रिमाइंडर में स्टोर कर दो। अगर रिमाइंडर 0 के बराबर है, 0 के बराबर है मतलब समझो पूरा डिवाइड हो चुका है नंबर, तो नंबर कंपोजिट है, और अगर वो 0 के बराबर नहीं है तो नंबर प्राइम है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम एक दफ़ा ये लूप चला के देख लेते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं कि किस तरह से चलेगा कुछ इस तरह से कि यूज़र ने इनपुट किया 25 सबसे पहले क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट निकाला जाएगा जो क्या आएगा 5। तो हमें पता चलेगा लूप कहाँ तक चलना चाहिए, 5 तक चलना चाहिए, 5 तक चलेगा लूप। कैसे चलेगा, सबसे पहले वो 2 से डिवाइड करेगा, 25 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आया तो वो दूसरी कंडीशन ट्रू करेगा, क्या प्रिंट होना चाहिए, नंबर इज़ प्राइम, सही है। अब उसके बाद लगा हुआ है ब्रेक। ब्रेक का मतलब हमें समझना होगा कि ब्रेक का मतलब क्या होता है। ब्रेक का मतलब ये होता है कि ये जो है ना, एक कर्ली ब्रैकेट से बाहर निकाल दो। रिटर्न का मतलब ये होता था कि पूरे प्रोग्राम से बाहर आ जाता था, वो पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता था। मगर ब्रेक का मतलब ये होगा कि एक ब्रैकेट से बाहर निकालो, सही है। तो वो एक ब्रैकेट से बाहर निकालेगा। अब एक ब्रैकेट से बाहर निकालेगा तो लूप वाले ब्रैकेट में आ गया, वो कंडीशन वाले ब्रैकेट से बाहर निकला है, लूप वाले ब्रैकेट से तो बाहर नहीं निकला, कंडीशन वाले ब्रैकेट से बाहर निकला वो। तो क्या होगा, यहाँ पे लूप वाले ब्रैकेट में आ गया। जैसे ही वो लूप वाले ब्रैकेट में आया तो वो 2 को 3 कर देगा डिवाइज़र, ठीक है। डिवाइज़र जो है वो 2 से 3 हो जाएगा। अब वो वापस से चेक करेगा 25 3 से हो रहा है, नहीं हो रहा, वो रिमाइंडर वापस से कंडीशन ट्रू होगी दूसरी वाली, फिर वो बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से, फिर 4 से होगा, फिर 5 से होगा, ठीक है। जैसे ही वो 5 होगा तो 25 पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो वो पहली वाली कंडीशन ट्रू करेगा। तो क्या प्रिंट होगा, नंबर इज़ कंपोजिट, और वो एक उससे बाहर आ जाएगा, एक कर्ली ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, दूसरी वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, सही है। अब वापस से लूप चलेगा, वापस से लूप नहीं चलेगा क्योंकि डिवाइज़र 6 हो चुका होगा, और 6 पे वो कंडीशन जो है लूप की वो फॉल्स हो जाएगी। तो आखिरी रिमाइंडर क्या था, आखिरी रिमाइंडर 0 था, वो आखिरी रिमाइंडर को देखेगा। आखिरी रिमाइंडर 0 था तो वो स्क्रीन पे जो हमारी आउटपुट स्क्रीन होगी उस पर क्या प्रिंट कर देगा, द नंबर इज़ कंपोजिट। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है, वो आखिरी रिमाइंडर को देखेगा। अब हम इसको चलाकर भी चेक कर लेते हैं कि क्या आउटपुट आएगा हमारे पास। तो फॉर एग्जांपल हमसे ये नंबर पूछ रहा है, हम यहाँ पे 3 इनपुट कर देते हैं, तो इसने बता दिया नंबर जो है वो प्राइम है। तो इस तरह से करके ही हमें बताएगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हम यहाँ से पूरा हटा देंगे। तो अब हम जो नेक्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे वो होगा हमारे पास न्यूटन रैप्सन मेथड। उसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि न्यूटन रैप्सन मेथड होता क्या है। न्यूटन रैप्सन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट जो होता है, जो हम किसी का भी रूट निकाल रहे होते हैं, जैसे 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, ये तो हमें समझ आ जाता है कि 2 किस तरह से आया है। 16 का स्क्वायर रूट 4 किस तरह से आया है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 होता है, तो 4 का स्क्वायर हम लिख देते हैं, फिर 2 को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देते हैं, तो ये चीज़ हमें पता चल जाती है। मगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे 3 का स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं 3 का स्क्वायर रूट कैसे निकालूंगी, तो वो चीज़ समझने के लिए हमें न्यूटन रैप्सन मेथड पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम 3 का स्क्वायर रूट हाथ से कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, 3 की पावर 1/2 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व किस तरह करें, तो हम इसके लिए लगाएंगे न्यूटन रैप्सन मेथड। किस तरह से लगाएंगे, सबसे पहले हम कोई भी एक रूट गैस कर लेंगे, ठीक है। जिसको हम स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, मतलब स्क्वायर करके 3 आना चाहिए, 1.7, और उसके बाद बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिसको हम स्क्वायर करते हैं तो 3 आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3 की बात कर लेते हैं हम। तो हमने एक रूट गैस कर लिया, उसके बाद उस रूट की वैल्यू को हमें अपडेट करते जाना है। अपडेट कैसे करना है, इस फॉर्मूले के ज़रिए, r माइनस आर स्क्वायर माइनस n/2r, ठीक है। n यहाँ पे क्या है, वो नंबर है जिसका हम निकालना चाहते हैं, 3 का निकालना चाहते हैं। आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर मतलब कि 1.7 मल्टीप्लाई बाय 1.7, जो कि हमें पता है 3 आएगा क्योंकि वो उसका रूट है, ठीक है।
तो ये फॉर्मूला हमें बार बार अप्लाई करते जाना है और नई आर की वैल्यू निकालते जाना है, निकालते जाना है। हमें ये वैल्यू कब तक निकालनी है आर की? ये वैल्यू हमें जब तक निकालनी है जब तक कि आर स्क्वायर और एन की वैल्यू हमारे पास सेम नहीं हो जाती। वो नंबर और वो रूट जो हम निकाल रहे हैं उसका स्क्वायर उस नंबर के बराबर नहीं आ जाता। ये दो चीज़ें जब हमारे पास सेम हो जाएंगी उसके बाद ये फॉर्मूला हमें लगाना छोड़ देना है। अब ये जो है हम आर स्क्वायर माइनस एन, इसको हम जितना भी प्रिसाइज करना चाहें, 3 वैल्यूज़ देखनी है हमने डेसिमल के बाद। अभी हम ये सपोज़ करें खुद से, आप 4 वैल्यूज़ भी कर सकते हैं, 5 वैल्यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, जितना प्रिसाइज हमें चाहिए हो। तो आर स्क्वायर और एन हमें सेम चाहिए होंगे 3 डेसिमल तक, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक, ठीक है। अब हम इसका प्रोग्राम किस तरह से लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो ये हमने प्रोग्राम लिख दिया है। सबसे पहले हमने यहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। फ्लोट उसकी डेटा टाइप है क्योंकि यहाँ पे सारा काम डेसिमल के अंदर होगा न्यूटन रैप्सन मेथड में, ठीक है। हम आर स्क्वायर माइनस एन ये सारी चीज़ें निकालेंगे तो वो डेसिमल नंबर्स भी आ सकते हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पे फ्लोट जो है वो रखा है। फ्लोट रखा है, एन, लो, हाई और रूट, ये 4 वेरिएबल बनाए हैं। मगर मैं आप लोगों को बता दूं इस प्रोग्राम के अंदर हम सिर्फ 2 वेरिएबल्स का यूज़ करने वाले हैं, एन और रूट। अब लो और हाई क्यों बनाए? क्योंकि इसके बाद जो इसका इम्प्रूव्ड वर्जन होगा उसमें लो और हाई की नीड पड़ेगी। तो अभी के लिए लो और हाई को हमने बिल्कुल भूल जाना है, एन और रूट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यूज़र से इनपुट कराएंगे ऐसा नंबर जिसका वो स्क्वायर रूट चाहता है, तो वो एन में जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अगर उसने एन जो है वो 0 से छोटा रख दिया, फॉर एग्जाम्पल -51, तो उसका तो स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हमने इसकी कंडीशन लगा दी कि अगर एन जो है वो 0 से छोटा होगा तो प्रिंट हो जाए स्क्रीन पे सॉरी रॉन्ग इनपुट, जो कि यूज़र ने रॉन्ग इनपुट दिया है, तो वो हम चाह रहे हैं वो पॉजिटिव नंबर दे कोई। तो हम एल्स की कंडीशन लगाएंगे, 0 से छोटा नहीं होगा तो यकीनन वो 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो एल्स की कंडीशन में हमने वो सारा काम करना है। अब काम क्या है, सबसे पहले हमें वो रूट गैस करना होगा जिस पे हम फॉर्मूला लगाते जाएंगे। तो वो रूट जो है पहला वो हम कैसे गैस करते हैं, तरीका ये होता है कि जिस भी नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है, 3 का निकालना है फॉर एग्जांपल मुझे, तो मैं 3 डिवाइड बाई 2 कर दूंगी, तो जो भी आंसर आएगा वो मेरा पहला गैस होगा, ठीक है। तो उस गैस के ऊपर ही मैं वो फार्मूला अप्लाई करती जाऊंगी। अब वाइल लूप लगाऊंगी। वाइल में हम पहले डिक्लेयर कर देते हैं, उसके बाद इसके ब्रैकेट में उसकी कंडीशन लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कंडीशन लगाई है, कंडीशन ये है कि जब तक आर स्क्वायर माइनस एन 0.001 से बड़ा हो, मतलब कि आर स्क्वायर और एन हमें सेम चाहिए ना, तो सेम तो जब भी हो सकता है जब वो 0.001 हो, क्योंकि एक वो 3 हो सकता है और वो 3.001 हो सकता है ना। तो ये दोनों सेम ही है मगर थोड़ा सा प्रिसीजन का फ़र्क है। तो हम क्या प्रिसीजन रख रहे हैं, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स, ठीक है। 0.001 से बड़ा हो तब तक ये लूप चलता जाए, तो एग्जैक्ट आंसर हमें निकाल के देता जाए जब तक 0.001 से इनका डिफरेंस बड़ा हो, सही है। और इसको हमने एब्सोल्यूट का फंक्शन लिख दिया इससे पहले। अब ये क्या वजह है, ये वजह है कि हमारे पास जो भी नंबर है आर स्क्वायर माइनस एन, ऐसा भी हो सकता है कि आर स्क्वायर कभी बड़ा हो, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि कभी नंबर बड़ा हो। ऐसा भी हो सकता है कभी आर स्क्वायर 3.001 आ जाए और हमारे पास नंबर जो हमने डाला वो 3। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आर स्क्वायर हम रूट को इनिशियल गैस करके आंसर निकाल लें तो 2.999 कुछ आ जाए, ठीक है, तो वो छोटा होगा तो आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम उस माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए एब्सोल्यूट लगा रहे हैं यहाँ पे। लूप के अंदर गए, लूप के अंदर हमने सिंपल कुछ भी नहीं करना, हमने क्या करना है, वो जो न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला है, रूट इक्वल्स टू आर माइनस आर स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय आर, वो फॉर्मूला लगा देना है एज इट इज़। तो अब हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन क्रिएट हुई होगी। हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे पास न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमें याद रखना है और ये पता होना चाहिए कि हमें पहला रूट खुद से गैस करना है। और वो खुद से हम क्या गैस करते हैं, तरीका क्या होता है, जो भी नंबर है जिसका रूट हमें निकालना है उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वो पहला रूट का गैस होगा हमारा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 5 का रूट निकालना चाहती हूँ। इसी प्रोग्रामिंग को हम ड्राई रन इस प्रोग्राम को करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 5 डिवाइड बाई 2 कर दूंगी मैं, तो मेरे पास आंसर आता है 2.5। तो 2.5 मेरा पहला गैस है रूट का, ठीक है। उसके बाद वाइल लूप की कंडीशन चेक करेगा, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस एन जब तक बड़ा होगा 0.001 से, आर स्क्वायर मतलब कि 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 अगर मैं करूँ तो ये आंसर आता है 6.25, ठीक है। तो 6.25 माइनस नंबर गया 5, तो ये 1.25 है, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो ये बिल्कुल बड़ा है 0.001 से, तो ये लूप के अंदर जाएगा और न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला लगाएगा। अब फॉर एग्जांपल इस फॉर्मूला लगाने के बाद जो रूट आता है मेरे पास,
पहले मैंने कौन सा इनिशियल गैस किया था, 2.5 किया था। ठीक है, अब मैं आप लोगों को असल में बता दूं, असल में क्या रूट होता है, 2.23 होता है 5 का। सही है, तो अब उसने जो रूट निकाल के दिया फॉर्मूले से वो दे दिया फॉर एग्जाम्पल 2.4। ठीक है, 2.4 दे दिया। अब वापस से वो लूप के पास गया, उसने देखा 2.4 मल्टीप्लाई बाय 2.4, उसने वापस करके चेक किया, क्या ये 5 के बराबर आया? नहीं आया, ये 5.76 आया। ठीक है, उसने वापस से लूप चलाया, उसने वापस से लूप चलाने के बाद अब जो नया रूट आ गया फॉर एग्जांपल वो 2.23 आ गया। ठीक है, एक वक्त आएगा जब उसका जो असल रूट होगा ना वही आ जाएगा, 2.23 आ गया। ठीक है, अब जैसे 2.23 का स्क्वायर किया हमने तो हमारे पास आंसर आया 4.9729। अब ये 5 के बहुत करीब आ गया है। ठीक है, मगर कितना करीब आना चाहिए? इतना करीब आना चाहिए कि 5 और उस रूट के दरमियान सिर्फ फ़र्क होना चाहिए 0.001 से छोटा। ठीक है, जब इतना फ़र्क हो जाएगा तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, और ये लूप से बाहर आने के बाद वही जो नंबर आया होगा, फॉर एग्जांपल 4.99999 आ गया। ठीक है, 5 दफ़ा 9 आ गए तो ये 5 के बहुत करीब आ गया आंसर। तो वो रूट क्या होगा मेरे पास? 2.23 होगा, कुछ भी जो आगे डेसिमल आ रहा होगा। तो वो जो लास्ट रूट होगा हमारे पास वो हमारा आंसर होगा। अब हम इसको चलाकर भी चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ गई। सबसे पहले ये हमसे पूछेगा कि हम कौन सा नंबर का रूट निकालना चाह रहे हैं। तो हमने इसको 3 दे दिया, तो इसने हमें 3 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके दे दिया। अब हमने न्यूटन रैप्सन तो कर लिया। ठीक है, मगर अब हमें ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कोई अलगोरिथम फॉलो करता हो और हमें ज़्यादा तेज़ी से बार बार चेक कर रहा है जब तक उसकी प्रिसीजन जो है हम जितनी चाह रहे हैं उतनी ना आ जाए, जब तक चेक करता जाएगा फॉर्मूला लगा के। तो ऐसा कोई अलगोरिथम होना चाहिए जिससे ये जो चीज़ है हो रही है ये ज़्यादा फास्ट हो। तो अब हम वो प्रोग्राम देखेंगे कि वो हम किस तरह से करेंगे। अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। ऊपर की चीज़ वही है बिल्कुल जो हमने लिखी थी पहले प्रोग्राम के अंदर ही, कि अगर 0 से नीचे का नंबर इनपुट होगा तो हम कह देंगे रॉन्ग इनपुट। ठीक है, और वही सारी चीज़ें हमने इनपुट ले लिया यूज़र से। अब ये हमारे पास इस प्रोग्राम का अलगोरिथम है कि अगर हमें स्क्वायर रूट ज़्यादा फास्ट जो है वो पता करना हो तो हम क्या अलगोरिथम यूज़ करेंगे। हमने सबसे पहले तो यूज़र से नंबर इनपुट करा लिया 3। ठीक है, उसके बाद हमने 2 वेरिएबल्स बनाने, लो और हाई। 2 वेरिएबल्स बनाने के बाद हमने क्या करना है, लो में 0 रखना है और हाई में हमने उस नंबर को रखना है। ये वो कंडीशन होगी जब नंबर जो है वो 1 से बड़ा होगा, जब हमने हाई में उस नंबर को रखना है। अगर नंबर 1 से छोटा होगा तो वो हम देख लेंगे अभी कि क्या करना होगा, मगर अभी के लिए फ़िलहाल हम ये सपोज़ करें कि 1 से बड़ा नंबर यूज़र इनपुट करेगा। तो वो 3 इनपुट किया अगर फॉर एग्जांपल उसने, तो उस हाई में हमने उस नंबर को रख देना है। ठीक है, उसके बाद हमें रूट का पहला गैस करना होता है। ठीक है, इसी तरह गैस करते करते हम लोग क्या करते हैं, सही रूट तक पहुंच जाते हैं। अब वो जो पहला गैस है, हम न्यूटन रैप्सन मेथड में वो कैसे कर रहे थे, n डिवाइड बाई 2 कर रहे थे। यहाँ पे हमें पहला गैस कैसे करना होगा, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। लो में क्या है 0, हाई में क्या है 3। 0 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 आंसर आ जाएगा 1.5। ये रूट का आंसर आ गया हमारे पास। रूट का आंसर आने के बाद हमने क्या करना है कि उस रूट का स्क्वायर करके चेक करना है कि क्या वो स्क्वायर उस नंबर से छोटा है या बड़ा है। इसकी बुनियाद पर हम आगे का फ़ैसला करेंगे। अगर वो स्क्वायर नंबर से छोटा होगा तो हमें उस रूट को रखना होगा लो में। अगर वो स्क्वायर नंबर से बड़ा होगा तो हमें उस रूट को रखना होगा हाई में। ये 2 पॉइंट जहन में रखने हैं। इस 2 पॉइंट्स के ऊपर पूरा अलगोरिथम हमारा बेस करता है। अगर वो जो स्क्वायर है, जैसे यहाँ पे हमने 1.5 का स्क्वायर किया तो आंसर आया 2.25, ये नंबर से छोटा है या बड़ा है, नंबर से छोटा है। तो हमने जो रूट आया था हमारे पास 1.5 उसको रखना है लो में, हमने उसको लो में रखा। ठीक है, जैसे हमने उसको लो में रखा हाई में तो वही वैल्यू, उसके बाद वापस हमने वही काम करना है, दोनों को प्लस करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, फिर उसका स्क्वायर करके चेक करना है कि वो 3 से बड़ा है या छोटा है। अब जो स्क्वायर आया वो 3 से बड़ा था, तो अब ये जो 2.25 है इसको हम रखेंगे हाई में। तो इस तरह से करके हम लोग ये जब तक करते जाएंगे जब तक कि हमारे पास ऐसा रूट नहीं आ जाता जिसका स्क्वायर करें और आंसर हमारे पास वो नंबर आ जाए जो यूज़र ने इनपुट किया है। ठीक है, तो ये लूप हमें कब तक चलाना होगा, वही जैसे हम पहले न्यूटन रैप्सन मेथड में कब तक चला रहे थे, हमें कितना प्रिसाइज आंसर चाहिए था, डेसिमल के बाद 3 डिजिट चाहिए थे। तो ये लूप हम जब तक चलाएंगे जब तक कि दोनों का डिफरेंस 0.0001 से छोटा नहीं आ जाता। ठीक है, जब तक ये लूप चलाते जाएंगे। और इन केस अगर यूज़र ने जो नंबर इनपुट किया है वो 1 से छोटा है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हाई में वो नंबर नहीं रखना, फिर हमें हाई में 1 रखना होगा। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। हाई में 1 रखेंगे और पहला गैस 1 + 0 डिवाइड बाई 2 करके निकलेगा, फिर आगे का काम सारा वही होगा।
सही है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका प्रोग्राम जो है हम किस तरह से लिखेंगे। तो हमने प्रोग्राम लिखा है, यहाँ तक तो हमने सारा काम वही किया है, सॉरी रॉन्ग इनपुट तक। उसके बाद एल्स की कंडीशन है, लो में हमने क्या रखा है, ज़ीरो रखा है, हमेशा हमेशा हमें यहाँ पे ज़ीरो ही रखना होगा। उसके बाद हमने इफ़ की कंडीशन लगाई है, यूज़र ने जो नंबर इनपुट किया है वो 1 से बड़ा है तो हाई में n को डाल दो, अगर वो 1 से छोटा है तो हाई में 1 को डाल दो, ठीक है, या 1 के बराबर है। उसके बाद क्या करो, रूट में डाल दो लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, जैसा कि अभी हमने देखा था, हमें पहला गैस इसी से करना है, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2 करके करना है, और आगे भी हम यही फार्मूला लगाते जाएंगे। ये थोड़ा सा सिंपल फार्मूला है न्यूटन रैप्सन मेथड के मुकाबले, ठीक है। उसके बाद हमने वाइल लूप लगाया है। वाइल लूप की कंडीशन क्या रखी है, कब तक चलना चाहिए वाइल लूप, जब तक कि आर स्क्वायर माइनस एन, ठीक है, बड़ा होगा 0.0001 से, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो छोटा आना चाहिए 0.0001 से, ठीक है, तभी हमें पता चलेगा दोनों सेम है। दोनों सेम होंगे तो हमारे पास ये लूप जो है वो ख़त्म हो जाएगा चलना। अब उसको हमने एफ एब्सोल्यूट किया, ये हमने पिछले न्यूटन रैप्सन मेथड में भी देखा था। क्यों किया है, क्योंकि वो नेगेटिव में भी आ सकता है, तो हमने उसको पॉजिटिव में कर दिया है, ठीक है, ताकि ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो सके। 0.001 वाली अगर हम उसको नेगेटिव ही रखेंगे ना तो वो उल्टा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव बना रहे हैं ताकि सारा जो प्रोग्राम हो वो सही सही चले बिल्कुल। वाइल लूप के अंदर आए, हमने कंडीशन लगाई। कंडीशन क्या लगाई, आर स्क्वायर अगर एम से छोटा हो तो रूट को लो में डाल दो। यही अभी हमने देखा था ना, ड्राई रन जो अभी हमने देखा था किस तरह से करना है हमने। अगर आर स्क्वायर एम से छोटा हो तो रूट को लो में डाल दो, वरना फिर जो रूट है उसको हाई में डाल दो, मतलब जब आर स्क्वायर एन से बड़ा होगा तो हाई में डाल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इफ़ और एल्स चेक कर लिया उसने, उसके बाद आखिर में वही कर दो, रूट में लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2 कर दो, फिर वो हमारा अगला रूट होगा। फिर से चेक कर लो, आर स्क्वायर माइनस एन का डिफरेंस जो है वो 0.001 से छोटा आया है या नहीं आया। अगर नहीं आया है तो वापस से लूप चलाओ, वापस से वही फार्मूला लगाओ, और ये फार्मूला जब तक लगाते रहो जब तक के रूट हमारे पास ऐसा नहीं आ जाता जिसका स्क्वायर हम करें और आंसर हमारे पास 3 आ जाए। जो हम अभी 3 को देख रहे हैं, 3 निकालना चाह रहे हैं अगर हम, तो इस तरह से करके हमने ये प्रोग्राम लिखा है। अब हम इसका आउटपुट निकाल के चेक कर लेते हैं कि किस तरह से आ रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ गई, हम अपना नंबर डाल देते हैं 3, ठीक है, और इसने इसका आउटपुट जो है हमें दे दिया इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इस तरह से करके हमने एक न्यूटन रैप्सन मेथड देखा, और अभी ये जो हमने देखा इसको हम कहते हैं बाइसेक्शन मेथड। तो ये दूसरा मेथड था स्क्वायर रूट निकालने का। तो अब हम ये ट्रेपीज़ॉइड वाला कोड करेंगे। इसके अंदर हमें ट्रेपीज़ॉइडल इंटीग्रेशन करनी है। सबसे पहले हमें कुछ बातें ज़हन में रखनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम इसको समझ सकेंगे। तो अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कर्व गिवन है, ठीक है, जैसे कि सबसे पहली वाला जो कर्व बना हुआ है, और हमें कहते हैं कि भाई इसके अंदर का एरिया निकाल के दो, तो हमें ये पता है कि एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए हमें उसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, ठीक है। जहाँ से हमारे पास वो स्टार्ट होता है वो मिनिमम फंक्शन होता है, और जहाँ पे वो जाके रुक जाता है वो मैक्सिमम फंक्शन होता है, ठीक है। मतलब कि मिनिमम या मैक्सिमम का मतलब ये है कि जहाँ से शुरू हुआ है वो लोअर लिमिट है और जहाँ पे गया है वो अपर लिमिट है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ऊपर का अगर हमें कर्व का एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालें, प्रोग्राम कैसे लिखें इसका, तो इस तरह से प्रोग्राम लिखना पॉसिबल ही नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि एक ट्रेपीज़ॉइड बना देंगे। कैसे, उस कर्व को हमने नीचे तक एक्सटेंड किया वर्टिकली, उसके बाद वो जो कर्व जहाँ से शुरू हो रहा था वहाँ से एंड तक एक लाइन बना दी, तो ये एक ट्रेपीज़ॉइड बन गया। अब ये ट्रेपीज़ॉइड होता क्या है, ट्रेपीज़ॉइड जो है ये बना हुआ है जहाँ पे y1 y2 और डेल्टा x, ठीक है, इसके बिल्कुल बराबर में जो शेप बनी हुई ये ट्रेपीज़ॉइड की शेप होती है। अब अगर हम ट्रेपीज़ॉइड का एरिया निकाल लें फॉर्मूले वगैरह करके प्रोग्रामिंग में, तो हम इसके अंदर का एरिया निकाल सकते हैं। मगर एक और बात है, एक और बात ये है कि ये जो ट्रेपीज़ॉइड का हम एरिया निकालेंगे वो एग्जैक्ट कर्व तो नहीं है, तो एरर आएगा, ठीक है। तो हमें जो नीचे वाला जो कर्व है, ठीक है, उसमें हमने बहुत सारे ट्रेपीज़ॉइड्स में उसको डिवाइड कर दिया। तो हमें पता चला कि अगर हम बहुत सारे ट्रेपीज़ॉइड्स जो हैं उनका एरिया निकाल लें और फिर आखिर में उनको समीशन कर दें, सम कर दें, तो हमारे पास पूरा जो है वो एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से करके हम लोग यहाँ पे एरिया निकालेंगे।
अब इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो एक ट्रेपीज़ॉइड होता है उसका एरिया कितना होता है। तो ये जो एक ट्रेपीज़ॉइड बना हुआ है उस पूरे की हाइट है y1, ठीक है। राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो हाइट है उसे हम y2 कह रहे हैं और बेस को कह रहे हैं डेल्टा एक्स। अब ट्रेपीज़ॉइड का एरिया हम कैसे निकाला करते थे, एक हमारे पास नीचे रेक्टेंगल हो जाता था और ऊपर एक ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है। तो ये दो चीज़ों में हमारे पास ब्रेक हो गया। अब ट्राइंगल का एरिया अलग कैलकुलेट कर लेंगे और रेक्टेंगल का एरिया अलग कैलकुलेट करेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास इस पूरे ट्रेपीज़ॉइड का एरिया आ जाएगा। अब हमारे पास जो ये रेक्टेंगल का एरिया होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब अगर हम यहाँ पे रेक्टेंगल की लेंथ देखें तो वो y2 है, y2 तक जाके y2 के ऊपर एंड पॉइंट जो है वहाँ तक रेक्टेंगल ख़त्म हो जाएगा, उसके ऊपर से ट्राइंगल शुरू होगा, ठीक है। तो y2 है इसकी लेंथ और ब्रेथ है हमारे पास डेल्टा एक्स, ठीक है। इसी तरह से ये नाम हमने अपनी मर्ज़ी से दिए हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह से हमें ट्राइंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल का भी एरिया निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, अगर मुझे सिर्फ ट्राइंगल की हाइट निकालनी हो, ठीक है, जो कि y2 तक है बस, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम, y1 पूरा y1 में से माइनस y2 कर दें तो हमारे पास ट्राइंगल की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो है डेल्टा एक्स उसकी बेस है, तो यही करते हैं हाफ h मल्टीप्लाई बाय बेस, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा y1 माइनस y2 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स यहाँ पे कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लिया। अब इसको जब सॉल्व किया ना तो आखिर में आंसर आएगा डेल्टा एक्स y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब ये एक ट्रेपीज़ॉइड का एरिया है, मगर हमने क्या बात की थी कि अगर हम बहुत सारे ट्रेपीज़ॉइड्स का एरिया अंदर निकाल लें तो हमारे पास वो एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा उस कर्व का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेपीज़ॉइड्स के लिए डेल्टा एक्स y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 प्लस डेल्टा एक्स y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 एंड सो ऑन चलता रहेगा। वो कर्व के ऊपर डिपेंड करेगा कि कर्व कितना बड़ा है, मतलब उसकी लिमिट्स कितनी ज़्यादा है, ठीक है। ए से बी के दरमियान का डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, सही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन निकालेंगे। ये हमारे पास क्यों होगा, ये प्रोग्राम को सिंपल बनाने के लिए होगा, क्योंकि जब हम आखिर में सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे आखिर में एक ही दफ़ा डेल्टा एक्स को मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब हम एक और बात समझते हैं। तो अगर हम इसको 3 से स्टार्ट करें, इसको 6 तक लेके जा रहे हैं, तो ये हमारे पास इसकी जो मिनिमम फंक्शन है, मिनिमम फंक्शन सबसे पहला फंक्शन है वो है 3, ठीक है, और जो आखिरी वाला फंक्शन है वो है 6। तो एक्स मिनिमम हमारे पास 3 होगा, एक्स मैक्सिमम 6 होगा। तो हमें पता चला हमें दो वेरिएबल्स तो इन दोनों ही बनाने होंगे, एक एक्स मिनिमम और एक जो है एक्स मैक्सिमम, जिसमें हम ये दोनों इनकी लिमिट्स डालेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखें तो यहाँ पे हमने 7 लाइन्स ड्रॉ की हैं ट्रेपीज़ॉइड के लिए ना, और अगर हम देखें ना तो ये 6 अगर हम एक फार्मूला यूज़ कर लें, ये हमारे पास अगर हर लाइन के बीच में डिफरेंस देखें तो डिफरेंस होगा 0.5 का, सही है। तो अगर हमें ये निकालना हो कि कितनी दफ़ा जो है वो चलेगा लूप, ठीक है, तो 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 0.5, ये हम उसके लिए एक फार्मूला लिख रहे हैं। फार्मूला क्या है, मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर दें और डिवाइड बाय हर के दरमियान जो डिफरेंस है वो कर दें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा लूप कितनी दफ़ा चलाना है, सही है। क्योंकि हम एक लूप चलाएंगे ना, हमें क्या करना है, पहले पहले ट्रेपीज़ॉइड का सम लेना है, दूसरे ट्रेपीज़ॉइड का सम लेना है, तीसरे ट्रेपीज़ॉइड का सम लेना है, आखिर सम लेते जाना है। कहाँ तक लेके जाना है, जब तक कि हमारा कर्व ख़त्म नहीं होता। तो इसके लिए हमें एक लूप चलाना पड़ेगा। तो वो जो लूप है वो हम कितनी दफ़ा चलाएंगे उसके लिए भी तो हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा ना। तो जब हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास इस फॉर्मूले से 6 आ रहा है, जबकि हमने लाइंस जो है ना वो 7 खींची हैं। तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा ना हमें उसमें +1 कर देना है और ये लूप की कंडीशन होगी, और ये हमें जहन में रखनी है। ये जब हमने 7 लाइन्स खींची हैं तो ये लूप जो है ना वो 7 दफ़ा चलेगा, ठीक है। मगर जब हम फार्मूले से निकाल रहे हैं, फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाई जो डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 6 आ रहा है, जबकि 7 दफ़ा चलना चाहिए अगर आप लाइंस भी काउंट कर लें। तो इस वजह से हम लोग इसको जो है लूप के अंदर हम लोग ये रखेंगे, हमारी जो कंडीशन होगी, ठीक है। मतलब ये कंडीशन जो है क्या होगी हमारी, कि एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो कहाँ तक चले, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम डिवाइड बाय उन दोनों के दरमियान के डिफरेंस, जो हर लाइन के दरमियान के डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो 0.5 है, सही है। और इस डिफरेंस को हम इस प्रोग्राम के अंदर डेल्टा एक्स से डिनोट कर रहे हैं, तो हम एक वेरिएबल इस डिफरेंस का भी बनाएंगे, सही है, जिसमें हमारे पास ये क्या होगा, डेल्टा एक्स होगा, और फिर वो हम यूज़ करेंगे।
अच्छा, तो ये हमारे पास प्रोग्राम लिखा है। सबसे पहले हमने ये सारा काम हम डबल में करेंगे क्योंकि हमें पता है डेसिमल के अंदर वैल्यूज़ चल रही होंगी। तो सबसे पहला हमने वेरिएबल बनाया है एक्स। एक्स जो होगा वो फंक्शन होगा। जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे ना एरिया, तो जो फंक्शन जो होगा ना वो हमारे पास एक्स होगा, जो जिसे हम पहला फंक्शन कह रहे होंगे। सही है। अगर मैं बीच में से किसी ट्रेपीज़ॉइड का एरिया कैलकुलेट कर रही हूँ, ठीक है, मैं वापस से अगर वो डायग्राम लाऊँ उसमें से अगर हम शो कर सकें तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये ट्रेपीज़ॉइड कैलकुलेट कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने एक्स लिखा है, ठीक है। तो अगर ये ट्रेपीज़ॉइड का एरिया मैं कैलकुलेट कर रही हूँ तो जो पहला फंक्शन होगा उसे मैं एक्स कहा करूँगी और जो दूसरा वाला होगा उसे एक्स प्लस का डेल्टा एक्स कहा करूँगी। क्यों कहूँगी एक्स प्लस का डेल्टा एक्स? क्योंकि एक्स में डेल्टा एक्स मिला दो तो अगले तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो एक्स हमारे पास डबल मैंने डिक्लेयर कर दिया, डेल्टा एक्स रख दिया है जिसमें 0.001 रखा है। यहाँ पे हम डिफरेंस ले रहे हैं 0.001 का, मतलब बहुत प्रिसाइज हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। एक्स मिनिमम, एक्स मैक्सिमम, ये हमारे पास जो टोटल पूरे कर्व की लिमिट्स है वो है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सम है। सम में हमने 0.0 रखा है शुरू में। जब हम सम करते जाएंगे फिर इसमें वैल्यूज़ अपडेट होती जाएंगी, ठीक है। fx1 fx2, fx1 हमारे पास y1 है, fx2 हमारे पास y2 है। जो हमारे पास हाइट थी ना ट्रेपीज़ॉइड की y1 और एक y2 थी, जिससे ट्राइंगल की और हमारे पास रेक्टेंगल की हाइट कैलकुलेट हो रही थी, तो वो प्रोग्राम में फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमने इन दोनों फंक्शंस को डिक्लेयर किया है। उसके बाद हमारे पास दो मज़ीद वेरिएबल्स हैं। ये जो दो वेरिएबल्स हैं ना, इंट काउंटर और काउंटर मैक्स, इन दोनों का काम है सिर्फ लूप को चलाना, ठीक है। मतलब कि काउंटर में हम रखेंगे 1 और फिर बताएंगे कि 1 जब तक इतना हो जाए, कितना हो जाए, काउंटर मैक्स में रखेंगे वो वैल्यू। काउंटर मैक्स में हमने क्या रखा है? काउंटर मैक्स में हमने रखा है कि भाई जो भी कर्व बना हुआ है ना, उसकी मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करो और डिवाइड बाय उनका डिफरेंस कर दो, ठीक है। जैसे ये करोगे तो एक नंबर मिल जाएगा, उसमें +1 कर दो, ठीक है। जैसे ही वो +1 हो गया तो वो काउंटर मैक्स है। फॉर एग्जाम्पल आंसर आया 8, तो मतलब कि ये लूप 8 दफ़ा चलाओ 1 से लेके, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दफ़ा चलेगा। इस तरह से हर लूप चलने पे काउंटर को प्लस प्लस कर दो। अब अगर हम देखें तो सी आउट और उसके बाद हमने प्रिंट करवाया है कि एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स मिनिमम इन रेडियन। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझने की है कि रेडियन में हम एक्स मिनिमम की वैल्यूज़ क्यों ले रहे हैं। ग्राफ के अंदर तो वैल्यूज़ 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, तो ये रेडियन के अंदर इसलिए ले रहे हैं कि वो जो कर्व है ना, वो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो कॉस का कर्व है, ठीक है। तो कॉस का कर्व जो है हमारे पास, मतलब कि हमने खुद से ये अजम्पशन ली है। अगर हमें किसी और तरह का कर्व कहा जाए साइन टेन, तो हम फिर उस हिसाब से प्रोग्राम को लिखेंगे अपने, ठीक है। मगर यहाँ पे हमने खुद से अज्यूम किया, तो ज़ाहिर सी बात है वो जो कॉस का फंक्शन होगा उसकी वैल्यूज़ तो ज़ाहिर है हमारे पास किस में होगी, उसमें ही होगी, एंगल में ही होगी, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे रेडियन में ली है उसकी वैल्यू। और अगर हम ये सोचें कि हमने इसको रेडियन में ही क्यों लिया है, डिग्री में क्यों नहीं लिया, तो ये हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें ये कैलकुलेट करके नहीं देगा डिग्री में, हमें पहले कन्वर्जन करानी पड़ेगी तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हमने पहले ही वैल्यू रेडियन में मांगी है। उसके बाद जो वैल्यू देंगे वो एक्स मिनिमम के अंदर चली जाएगी, उसके बाद एक्स मैक्सिमम वाली वैल्यू मांग लेंगे। अच्छा, काउंटर मैक्स हम बता देते हैं इसको कि क्या है। एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम डिवाइड बाई डेल्टा एक्स से +1 है, ठीक है। ये हमने देख लिया था ये फॉर्मूला किस तरह से आएगा, मतलब कि लूप हमें यहाँ तक चलाना है और पहले जो एक्स मिनिमम होगा, पहले ट्रेपीज़ॉइड का हम जो फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं, वो मतलब कि एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका एक्स मिनिमम ही हमारे पास एक्स होगा। एक्स हम किसे कह रहे हैं? वो जो ट्रेपीज़ॉइड का एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला वो पॉइंट जो हमारे पास x1 होगा, एक x2 होगा, ठीक है। मतलब कि उसके दरमियान का डेल्टा x होगा, तो वो जो x1 है उसे हम x कह रहे हैं और जो वो जो x2 है उसे हम कह रहे हैं x प्लस का डेल्टा x। तो वो जो x1 होगा पहले ट्रेपीज़ॉइड का, वो x मिनिमम भी तो है हमारे पास, तो x मिनिमम को ही हम पहले x में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद लूप चलाएंगे। लूप में हमने क्या किया, ये लूप कब तक चले, जब तक के जो काउंटर है जो 1 है वो काउंटर मैक्स के बराबर ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने fx1 मतलब कि y की वैल्यू निकालनी है और y2 की वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि वो जो कर्व है हमारे पास वो किसका है, कॉस का है, तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, कॉस x की वैल्यू रखेंगे, हमारे पास y1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह कॉस x प्लस डेल्टा x की वैल्यू रखेंगे तो y2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हमने y1 और y2 की वैल्यूज़ निकालनी है। पहले तो जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था ना, एक ट्रेपीज़ॉइड का क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, इस तरह से करके जो फार्मूला हमने ड्राइव किया है उस फार्मूले का हमने यूज़ करना है,
तो उसके लिए हमारे पास y1 और y2 होना चाहिए। तो इस वजह से हमने पहले fx1 और fx2 को कैलकुलेट किया है। अच्छा, वो जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हमारे पास है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स तो हम आखिर में सबसे एक साथ ही मल्टीप्लाई कराएंगे, इससे हमारे प्रोग्राम की स्पीड बढ़ेगी। मतलब कि हर स्टेप पे डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इससे बेहतर है कि सारे डेल्टा एक्स क्योंकि सेम है तो कॉमन निकाल लेंगे हम। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, y1 और y2 तो हर फंक्शन पे अलग अलग होंगे, ट्रेपीजॉइड की हर फंक्शन पे हाइट अलग अलग होगी। ठीक है, तो वो हमारे पास सेम नहीं होंगे, तो वो हमें अलग अलग कैलकुलेट करने पड़ेंगे। हमने ये निकाल लिया। उसके बाद हमें सम को अपडेट करना होगा। सम में सबसे पहले क्या है, ज़ीरो है, तो हमने क्या किया, जो हमारे पास fx1 प्लस fx2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 0.5 कहाँ से आया, 1/2 भी तो था फॉर्मूले में, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दिए यहाँ पे। ठीक है, उसको और फिर वो सम में प्लस कर दिया। सम में क्यों प्लस कर दिया, क्योंकि हर ट्रेपीजॉइड, एरिया ऑफ ट्रेपीजॉइड 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजॉइड 2 प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजॉइड 3, सबके एरिया को प्लस कर देंगे। फिर आखिर में मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स कर देंगे, जो कि यहाँ पे है 0.001। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या काम किया है, सम में हमने सबसे पहले 0.5 मल्टीप्लाई बाय fx1 प्लस fx2 किया है। ये करने के बाद हमने हर एक का सम कैलकुलेट करना है। मतलब हम कह रहे हैं लूप को कि सबसे पहले y1 बनाना, फिर y2 बनाना, फिर y1 प्लस y2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करना, अपना फॉर्मूले का यूज़ करना और सम में डाल देना उसको। ठीक है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल एरिया आता है मेरे पास 20। ठीक है, फिर दूसरे जो ट्रेपीजॉइड है उसका एरिया आता है 40, तो पहले ही सम में 20 है, 20 में 40 भी प्लस कर दो 60। इस तरह आखिर तक ये सम कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर दो, एक्स में जो एक्स है अब उसमें एक्स प्लस डेल्टा एक्स को डाल दो, क्योंकि अब अगला ट्रेपीजॉइड आएगा तो जो हमारे पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स था वो अगले ट्रेपीजॉइड का एक्स बन जाएगा, है ना। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लूप से निकलते निकलते ये काम कर दो कि उसको एक्स बना दो और एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाली चीज़ को। ठीक है, क्योंकि वो अगले ट्रेपीजॉइड का क्या होगा, एक्स ही होगा। बाहर निकलो, जितने सम हो चुके हैं, अब क्योंकि ये लूप तो हम सम करने के लिए ही चला रहे हैं ना। ठीक है, तो जितने सम हो चुके हैं उसको मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स कर लो, और जो आखिरी सम है वो हमारे पास इंटीग्रल है। तो इस तरह से करके हमने ये जो है प्रोग्राम लिखा है। ये ट्रेपीजॉइडल इंटीग्रेशन थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट कह सकते हैं हम चीज़ें इसको समझने में, फंक्शंस वगैरह, मगर ये है कि ये बेसिक हमारे पास सम के लिए जो है यूज़ हुआ था। हमें सारे एरियाज़ का सम करना था। अगर हम ट्रेपीजॉइड का एरिया निकाल लें सबका, तो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व आ जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे समझनी थी हमने। बाकी हम जो है अब अगली वीडियोज़ के अंदर फंक्शन के प्रोग्राम्स वगैरह को देखेंगे।